ओम शांति। 5 जुलाई 2026 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली से फ्लो चार्ट में देखते हुए एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए उसे धारणा में लाकर ब्रह्मा बाप समान श्रीमत का हाथ देकर बाप के साथ राजधानी में जाने लायक बनना है। तो आज की अव्यक्त मुरली है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने को के अभ्यासी बन, हर संकल्प समय को सफल करो। तो हर संकल्प और समय को सफल करने के लिए सेकंड में बिंदी लगानी है, मेरे को तेरा करना है। तो आज हम लक्ष्य लेते हैं ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात बाबा के साथ राजधानी में जाने के लिए दिल तक नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते समय अपने स्वरूप को स्नेही मूर्त बनकर रखना है और शक्ति स्वरूप बनकर रहना है। जब दोनों का बैलेंस रखकर हम कर्म क्षेत्र पर किसी के संबंध व संपर्क में आते हैं, किसी को शिक्षा देते हैं या सेवा करते हैं, जब हमारे स्वरूप में स्नेह समाया होगा तो हर कर्म में और संबंध में सफलता का अनुभव करेंगे और बाप समान कर्तव्य को स्मृति में रखकर इन दोनों स्वरूपों का बैलेंस रखते रहेंगे तो सदा ही सफलता हर क्षेत्र में होती रहेगी। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं, सर्वशक्तिमान को साथी बनाने वाली आत्मा की विशेषता क्या होती है। जो आत्मा सर्वशक्तिमान को अपना साथी बना लेती है वो कभी भी ऐसा कर्म नहीं करती जिससे पश्चाताप करना पड़े, अर्थात पश्चाताप से छूट जाती है। सर्वशक्तिमान अगर साथ है तो वो आत्मा सदा ही निर्विघ्न रहती है और विघ्न विनाशक बनती है। ऐसी आत्मा सदा ही योग युक्त युक्ति युक्त रहती है और सफलता मूर्त बन जाती है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, चिंतन करेंगे। तो दिल तख्त नशीन बनने के लिए सबसे पहले अटेंशन देंगे धारणा के ऊपर। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन बनना है तो सदा मौज में रहना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपने ऊपर अटेंशन देना है। संकल्प समय पुरुषार्थ पर अंडरलाइन करना है, इस पर अटेंशन देना है। सभी सब्जेक्ट में पास होना है और बाप के पास रहना है, केवल एक सब्जेक्ट नहीं। आलस और अलवेलापन, इससे अपने आप को मुक्त रखना है। व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं। आलस और अलवेलापन, बाबा ने कहा अलवेलेपन के साथ साथ आलस भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सोचते तो है ये करना है, करते भी हैं, लेकिन ये हम कर रहे हैं, इससे अलबेले हो जाते हैं। तो जिस किसी भी प्रकार का आलस और अलबेलापन है, इस नए वर्ष में बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, इसके लिए दृढ़ संकल्प करना है। तो इसी तरह इस पर विजय प्राप्त करनी है और आलस अलबेलेपन को विदाई देनी है। बेफिक्र बादशाह बनने के लिए मेरे को तेरा कर देना है, एक मात्रा का ही अंतर है। तो बेफिक्र बन जाएंगे और बाबा से फकुर ले लेंगे और बाबा के ब्रह्मा बाप समान श्रीमत के हाथ में हाथ देकर बाप के साथ राजधानी में जाने का और घर में जाने का अपना अधिकार प्राप्त करना है। और इसके साथ साथ बाबा ने ये भी कहा है बेफिक्र भी रहना है और दूसरों को भी ऐसा बनाना है। तो इस तरह ये धारणाएं अपने अंदर रखनी है। फिर है रिफ्लेक्शन, चलते फिरते संबंध संपर्क में आते खाते पीते समय की रफ्तार को चेक करना है, ठीक चल रही है। समय की रफ्तार के अकॉर्डिंगली हम समय को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि समय बहुत अमूल्य है। दूसरा, अपनी चेकिंग करनी है कि बेफिक्र बादशाह बनने वाले, बाबा को फिक्र देने वाले, फकुर में रहने वाले,
कभी फिक्र की टोकरी अपने पास तो नहीं ले लेते। अपने आप से पूछना है, फिक्र बेफिक्र रहना अच्छा लगता है या फिक्र की टोकरी उठाना अच्छा लगता है। तो सोते उठते चलते फिरते बेफिक्र बादशाह का अनुभव करते हैं। तो इस तरह अपनी चेकिंग करनी है, बीच बीच में फकुर को छोड़ तो नहीं देते हैं। तो ये आज रिफ्लेक्शन करते रहेंगे। फिर है दिल तख्त नशीन बनने के लिए 3 बातों पर अटेंशन देना है। एक है पुरुषार्थ, दूसरा है समय, तीसरा है संकल्प। पुरुषार्थ पहला करना है कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। बेफिक्र बादशाह अर्थात बाप को फिक्र देकर फकुर ले लेना। तो इससे क्या होगा, लाइट मस्तक पर चमकती रहेगी। और विकारों का जो दूसरा है, विकारों को जीतने का ताज और मस्तक पर चमकती हुई लाइट, ये दोनों दिखाई देंगे तो स्वयं के भी प्रिय होंगे और एक मस्तक पर चमकती हुई लाइट होने के कारण दूसरों को भी प्रिय लगेंगे। तो इसलिए बाबा ये स्मृति दिलाते हैं कि सदा ही बेफिक्र बादशाह रहो। दूसरा है दिल तक अपनी देह भान की मिट्टी से न्यारे रहो। जब से ब्राह्मण बने हैं तब से लेकर इस जीवन में चलते हुए जब बाबा के दिल तख्त नशीन बन करके रहते हैं, देह भान की मिट्टी पर पांव नहीं रखते हैं, तो ऐसे बच्चे ही दिल तख्त नशीन बनने वाले जन्म जन्म के भविष्य तख्त अधिकारी बन जाते हैं। तो उस अनुसार ही रॉयल फैमिली में आने लायक बन जाते हैं। तो इसलिए जितना देह भान की मिट्टी से उपराम रहेंगे उतना दिल तख्त नशीन बनेंगे और फिर भविष्य में रॉयल फैमिली में आने के लायक बन जाएंगे। 4 सब्जेक्ट का बैलेंस रखना है, ये भी पुरुषार्थ करना है। याद से विकर्मों को भस्म करना है और सेवा करना है। दूसरी जो अशांत और दुखी आत्माएं हैं उनको शक्तिशाली मनसा के द्वारा सुख शांति के वाइब्रेशंस देने हैं, ये सेवा करनी है। धारणा करनी है प्यार। प्यार के सब्जेक्ट में बाबा ने कहा सभी पास है, क्योंकि प्यार का रिस्पॉन्ड बाबा देते हैं, तो प्यार में आगे बढ़ते जाते हैं। फिर कुछ शिक्षाओं पर अटेंशन देना है। वो शिक्षा है, पहली बार आने वालों के लिए शिक्षा दी है कि सभी को इस समय पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। इसमें बाप दादा और ब्राह्मण फैमिली की मदद मिलेगी। मधुबन वालों को 1-2 को साथ दे करके संगठन में मिल करके रहना है, निर्विघ्न बनना है। तो बाबा ने कहा ये धारणा करनी है। और गुजरात वालों को बाबा ने कहा है ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि सबको पता चले ये सब एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन है। स्व के ऊपर भी अटेंशन देना है और पुरुषार्थ के ऊपर भी। फिर है समय पर अटेंशन देना। समय के लिए बाबा ने बोला एक एक सेकंड महान है, एक एक वर्ष महान है, तो इसलिए समय को वैल्यू देनी है। इस समय हर सेकंड को वैल्यू देनी है। एक वर्ष अनेक वर्षों के बराबर है। इस समय बाबा ने कहा कि आत्माएं जो प्रकृति है वो बाबा से पूछ रही है कि ब्राह्मण कब समय को समीप लाएंगे। और इसी तरह इस समय भी पूछ रहा है समाप्ति को समीप कब लाना है। जितना हम समय को अमूल्य बनाएंगे उतना ही हम समय को समीप ला सकेंगे। संकल्प के लिए बाबा ने कहा कि मन का काम है संकल्प करना। जब हम संकल्प को श्रेष्ठ बनाते हैं, याद की यात्रा की अनुभूति करते हैं, उस मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हैं, तब हम एक एक संकल्प से सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए संकल्प को भी श्रेष्ठ बनाना है और समय को अमूल्य बनाना है और पुरुषार्थ को तीव्र करना है। तो दिल तख्त नशीन बनना है। तो हम बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देकर राजधानी में आ सकते हैं। ओम शांति।